हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर आप बात करेंगे बिरला सेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पर बिरला सेक्टर का एक कंपनी का नाम है, वो टायर से रिलेटेड बिजनेस करती है। उसका नाम है बिरला टायर्स। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि 3 रुपये का शेयर लगातार तेजी के संकेत दिखा रहा है और अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है, 50 रुपये के वैल्यू पर पहुँच चुका है। तो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कमेंट में कि सर इस कंपनी में क्या करना चाहिए, या इसमें फ्रेश बाइंग बनती है, या इसमें हमने एग्जिट करना चाहिए। तो सभी बातें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपके पास शेयर हो या ना हो, बट आप यहाँ पर वीडियो देखिए, आपको पता चल जाए कि इस तरीके की कंपनियों में क्या करना चाहिए। उसके बारे में आप यहाँ पर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो फर्स्टली आप यहाँ पर देखिए, इसका चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो लगभग यहाँ पर हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी लगातार तेजी के संकेत और अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। और कंपनी को उतने के ज़्यादा दिन हो गए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। फरवरी मंथ में इस कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी थी 2020 में। आप यहाँ पर आज की बात करें, मीन्स यहाँ पर फ्राइडे की बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट। तो फ्राइडे की बात करें तो इसमें अभी लोअर सर्किट लगना चालू हो गया है। तो यही बात यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि तेज़ी के संकेत मिल रहे, लगा दो पैसा, लगा दो पैसा, ऑर्डर लगा कर छोड़ दे। मैं आपको खास करके बताना चाहूँगा इस कंपनी के ऐसे क्या एक्सटर्नल और इंटरनल इशू चल रहे हैं कि कंपनी में लगातार तेज़ी आई और इसमें अभी लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। तो सभी बातें क्लियर करेंगे, बट यहाँ पर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने की जो ज़रूरतें होती है वो मैं आपको सभी बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्टली हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पर, इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इस कंपनी का हाईएस्ट वैल्यू अभी जुलाई की बात करें तो 3 जुलाई को यहाँ पर 53 रुपये पर टच किया था इस कंपनी ने। और सबसे लोएस्ट बात करें तो 2 रुपये पर मिलता था। कितना, 2 रुपये पर। कितना लोगों का यहाँ पर करोड़ों का फायदा हो चुका है, आप देख सकते हैं, लैक्स ऑफ क्वांटिटी खरीदने वालों को। यहाँ पर और बात कर दो, और यहाँ पर आप देखिए कितने क्वांटिटी, 77% में क्वांटिटी यहाँ पर लोग डेली इस पर परचेस कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी क्या बात है इस कंपनी में, उसके बारे में बात ही करेंगे, बट यहाँ पर उसके कुछ चार्ट और उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दो, देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्क्रिप्शन में कि डिस्क्लोजर अंडर द सेबी टेक ओवर रेगुलेशन। अभी यहाँ पर 6 जून को बता दिया कि सेबी ने इसको अंडरटेक कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो और उस कंपनी में लगातार ग्रोथ होती हो, जैसे कि रुचि सोया, उससे रिलेटेड यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल रुचि सोया के बराबर थे, बट यहाँ पर वहाँ पर डायरेक्टली अपर सर्किट लगा कर वो इतना तेज़ी से भाग रहा था। इसके ऊपर सेबी ने गाइडलाइन रख दी है। इसी तरीके से कंपनी में जितना भी अपर सर्किट लगते जाता है और कंपनी के फंडामेंटल उसके साथ चलते नहीं है, तो इसलिए कंपनी के यहाँ पर सेबी में गाइडलाइन के अंडर आ जाती है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 53% दिख जाएगी। बट यहाँ पर ये खुश होने की बात नहीं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कर्जे के लिए कितने यहाँ पर कंपनी के शेयर गिरवी रखे। देखिए यहाँ पर 44%, अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर क्या करे है तो गिरवी रख दी है। तो ये सबसे बैड न्यूज़ है कंपनी से रिलेटेड। और कंपनी का जो डाटा है वो अभी आ नहीं चुका है, Q4 के रिजल्ट अभी आएंगे फिलहाल, तो अब यहाँ पर समझ जाएंगे। बट यहाँ पर इस कंपनी में मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर कोई ज़्यादा दम दिखाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर ये समझिए कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी पूरी तरीके से कम होती जा रही है। इस कंपनी के जो डिवाइडेशन करने का एक ही मतलब था कि इस कंपनी के जो बिजनेस थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे। आपको बता दो, बिरला ग्रुप से रिलेटेड जो वर्क करने वाली कंपनी है, आपको पता भी होगा, बिरला ग्रुप से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, यहाँ पर बिरला टायर्स और बिरला सीमेंट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं, वो उसमें के जो बिजनेस में से मर्ज थे 2 कंपनीज, यहाँ पर टायर से रिलेटेड और सीमेंट से रिलेटेड, इनको डिवाइडेशन कर अलग कर दिया। क्योंकि यहाँ पर टायर से रिलेटेड जो बिजनेस करती थी कंपनी, वो अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा रही थी, और सीमेंट सेक्टर की अच्छी कंपनी बिजनेस दिखा रही थी, प्रॉफिट दिखा रही थी, इसलिए। और यहाँ पर खास करके बात करें तो इस कंपनी पर कर्जे की भी बहुत कुछ यहाँ पर तंगी चल रही है। यहाँ पर इतना कर्जा हो रहा है और कर्जा पेड करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा लगातार। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ, यहाँ पर आप स्टडी भी करेंगे तो आपको पता भी चल जाता है। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट बट स्वीट बताना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ कि इस कंपनी के लगातार 5 साल से कंपनी लॉस में प्रॉफिट दर्ज कर रही है। मीन्स प्रॉफिट कैसा हो रहा है तो लगातार लॉस में हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, माइनस में हो रहा है सभी। यहाँ पर खास करके इस कंपनी के और बातें करूँ, मैं आपको चेकलिस्ट दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर देखिए रेड फ्लैग में आ चुकी है, एएसएम लिस्ट में आ चुकी है। मीन्स यहाँ पर सेबी से रिलेटेड यहाँ पर गाइडलाइन इसके ऊपर चल रही है और सेबी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पर नो गुड रिटर्न, अब इसके रिलेटेड Q4 के रिजल्ट आने के बाकी रहेंगे। Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ कि इस कंपनी में उतना कुछ मुझे भरोसा नहीं लग रहा है अभी भी, क्योंकि लैक्स ऑफ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप बोलेंगे सर इतने लोगों ने परचेस क्यों किया है, तो लोगों को लगता है कि इस कंपनी में और भी ग्रोथ बाकी है, बट कंपनी से रिलेटेड कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है लोगों को एनालिसिस करने से रिलेटेड, इसलिए लैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो यहाँ पर ब्लाइंडली लोग फॉलो करके डायरेक्टली इसमें रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बाइंग करते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस कंपनी से दूर ही रहिए। इससे रिलेटेड और भी टायर से रिलेटेड बिजनेस बहुत कुछ कंपनी करती है, मैं आपको उन कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और ये कंपनी किस कंपनी में मर्ज थी तो उसके बारे में आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। बिरला टायर एज ए डिवीजन ऑफ द केशोराम
इंडस्ट्री लिमिटेड was the first established in the 1991. द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स ऑटोमोबाइल से पहले मर्ज कंपनी थी, बाद में इसका डिवाइडेशन हो गया है। सब यहाँ पर आप देख सकते हैं और डाटा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर किससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, और यहाँ पर हिस्ट्री और प्रोडक्ट सब कुछ पढ़कर देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबका क्लियर हो चुका होगा कि जो पॉइंट है कि मुझे लगता है इस कंपनी में आपने फ्रेश बाइंग की है तो उसमें एग्जिट कर लीजिए, और यहाँ पर इंटर करना चाहते हैं उन्हें तो यहाँ पर इंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और लास्ट आपको लगता हो और आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, वो लास्ट डिसीजन आपका होगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।